चाह रहे हैं, आपने कॉपी देखी, क्या सार्वजनिक होनी चाहिए, क्या अगर सार्वजनिक होने के बाद उसमें जो त्रुटियां पाई जाएंगी उसको लेकर आप लोग ये खुशी मनाएंगे या उसमें संशोधन की मांग करेंगे? दादा कैसे देखते हैं? देखिए, हम की पेशा कानून में बड़ी जद्दोजहद के साथ 30 साल बाद लागू हो रहा है झारखंड में, इसलिए खुशी भी मना रहा हूँ और विरोध भी कर रहा हूँ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसका जो ड्राफ्ट है जी उसको सार्वजनिक करें, पब्लिक डोमेन में लाएं, और अधिसूचना कब ला रहे हैं इसको भी अब पब्लिक डोमेन में लाना। सोना चांदी जो भी होता है निकलता है, मैग्नीज निकलता है, उस पर क्या संदर्भ है, चाहे यूरेनियम हो, और ये सभी बिंदु को लेकर के हम लोगों ने अभी तक जो है संशय में है। यदि इस पर लागू करता है तो बल्ले बल्ले मैं स्वागत करूंगा, लेकिन अभी तक जो है आप संशय बनी हुई है, आपने लागू नहीं कर रहे हैं और इसका जो है पब्लिक डोमेन पर नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं संशय है। इलाके में क्रिश्चियन है, क्या उन इलाकों में भी पेशा कानून सख्ती से लागू होंगे और उनके हक अधिकार की अगर बात की जाएगी तो उनको भी इसमें रखा जाएगा या वंचित जाएगा? इसको कैसे आप लोग मांग करेंगे? ये मांग पेशा कानून कल कैबिनेट से पास तो हो गई, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो आदिवासी के अगवा है प्रेमसाही मुंडा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खुशी के लिए की गई है या जो पेशा कानून लागू हुई है उसमें संशोधन की मांग के लिए की गई? संशोधन तो आपने कई बार मांग की, आप लोगों की क्या मांग है? क्या आप कॉपी चाह रहे हैं, आपने कॉपी देखी, क्या सार्वजनिक होनी चाहिए, क्या अगर सार्वजनिक होने के बाद उसमें जो त्रुटियां पाई जाएंगी उसको लेकर आप लोग ये खुशी मनाएंगे या उसमें संशोधन की मांग करेंगे? दादा कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो माननीय न्यायालय को धन्यवाद जी, जो उनके आदेश पर निर्देश पर जो है राज्य सरकार ने पेशा कानून को, सरकार को धन्यवाद नहीं, कैबिनेट में लाया है और सरकार को भी धन्यवाद जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेशा कानून में बड़ी जद्दोजहद के साथ 30 साल बाद लागू हो रहा है झारखंड में, इसलिए खुशी भी मना रहा हूँ और विरोध भी कर रहा हूँ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसका जो ड्राफ्ट है जी उसको सार्वजनिक करें, पब्लिक डोमेन में लाएं, और अधिसूचना कब ला रहे हैं इसको भी अब पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, क्योंकि जो पहले का नियमावली में जो हम लोगों ने बनाया था, हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने बनाया था, हम लोगों ने अनेक बार आंदोलन किया था, पेशा कानून लागू करो, पेशा कानून लागू करो, तो ग्राम सभा की शक्ति बहाल हो रही है कि नहीं? और बालू घाटों का जो नीलामी हो रहा है वो कौन सी खनिज संपदा में आपने रखा है? आदिवासियों की जमीन लूट के संदर्भ में जो आपने ग्राम सभा का अंतिम निर्णय होना चाहिए तो उसको क्या आपने डिफाइन किया है? दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण तो होगा, उसमें आप कौन सा एक्ट को जो समायोजन कर रहे हैं? पहले का लिखा हुआ था कि भूमि अधिग्रहण कानून 2015 के अनुरूप ये जो है कानून लागू होंगे। दूसरी बात, कोई भी अपराधी मर्डर केस के अलावे को आप गिरफ्तार करते हैं तो उसको गिरफ्तारी करने के पहले ग्राम सभा को जो है सूचना देना अति आवश्यक है। दूसरी बात, जो 23 अधिकार में और भी मामले हैं कि आप गांव में यदि आप लोन ले लेते हैं 10 लाख रुपया और दिवालिया हो जाते हैं तो माफ करने की प्रोविजन है, शराबबंदी करने की प्रोविजन है, और समता जजमेंट के तहत जो है मेरा जो खनिज, गौण खनिज के अलावे जो बड़े खनिज होते हैं जैसे लोहा, कोयना, लोहा, सोना, चांदी जो भी होता है निकलता है, मैग्नीज निकलता है, उस पर क्या संदर्भ है, चाहे यूरेनियम हो, और ये सभी बिंदु को लेकर के हम लोगों ने अभी तक जो है संशय में है। यदि इस पर लागू करता है तो बल्ले बल्ले मैं स्वागत करूंगा, लेकिन अभी तक जो है आप संशय बनी हुई है, आपने लागू नहीं कर रहे हैं और इसका जो है पब्लिक डोमेन पर नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं संशय है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम समझते हैं पेशा कानून का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि ढाल के 3 पात वो लगा रहेगा। और यदि नियमावली सहित जो पेशा कानून मुख्य रूप से जो लागू किया गया है उसको किया जाता है तो स्वागत योग्य है। इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। दादा, जिस इलाके में क्रिश्चियन है, क्या उन इलाकों में भी पेशा कानून सख्ती से लागू होंगे और उनके हक अधिकार की अगर बात की जाएगी तो उनको भी इसमें रखा जाएगा या वंचित जाएगा? इसको कैसे आप लोग मांग करेंगे? देखिए, कोई क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, पेशा कानून के दायरे में जो भी पंचायत में आएगा विकास के पैमाने पर तो निश्चित रूप से सभी जातियों का, सभी धर्मों का लाभ होगा। पेशा एक कानून है, उसका एक के तहत जो ट्राइबल सप्लान का पैसा आएगा उसमें लिखा हुआ पेशा नियमावली में कि ट्राइबल सप्लान का पैसा को कैसे इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो हमारा ग्राम का विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, आगे सर्वांगीण कृषि क्षेत्र में, श्रम क्षेत्र में, सभी मुद्दों पर जो है लाभ सभी धर्मों का होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि बनाया गया नियमावली लागू करता है तो
अगर यह लागू हो जाती तो लगता है कि लकड़ियों की ढुलाई, बालू की ढुलाई, कोयले, खदान, पत्थर, जो कॉरपोरेट्स की जो नज़र है झारखंड पर, वो बच पाएंगी? दिखता हुआ ज़मीन पे दिखेगा जो वर्षों से आप लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, कई आदिवासी जो क्रांतिकारी रहे हैं जिनकी वह मांग होगी, जो जो कितने बलिदान भी अपने दे दिए, उनके लिए क्या कुछ रहेगा यह? देखिए, यदि पेशा कानून का मूल रूप से लागू होता है, नियमावली में यदि आता है, तो हम समझते हैं क्रांतिकारी कदम होगा और झारखंड के सभी जातियां जो गांव में रहते हैं, आदिवासी मूलवासी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से डेवलप करने का काम करेगा। जहां तक बड़े बड़े ग्राम सभा की शक्तियां बहाल करने का जो इंडस्ट्री लगाता हो, चाहे कॉरपोरेट की लगाता हो, यदि ग्राम सभा सहमति देती है तो ठीक है, डेवलपमेंट भी होना चाहिए। लेकिन ये समझते हैं कि संपूर्ण क्रांति जो होगी उसमें से एक क्रांति पेशा कानून है, और रियल में यदि यहाँ पर सही तरीके से नियमावली के साथ लागू करता है तो निश्चित रूप से झारखंड, हम समझते देश का अग्रणी राज्य होगा और यहाँ पर जो है विकास की नदियाँ बहेगी। चलिए, तो ये था हमारे साथ प्रेम साई मुंडा, जिन्होंने कहा है कि झारखंड ऐसा पहला राज्य होगा अगर यहाँ पेशा कानून लागू होगी कि विकास के साथ साथ जो आदिवासियों के हक अधिकार, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई आपने देखा आंदोलन करते हुए, उसके सही वक्त आज़ादी के झारखंड 25 साल हो गए अलग राज्य, उसके बाद जो है अगर यही वह वक्त है जब यह सरकार जो है एक ऐतिहासिक फैसला जो है स्वागत योग्य होगा। इंतजार है जो पेपर है उसके, और उसको जब देखा जाएगा उसमें क्या कुछ त्रुटि है उसको लेकर भी सामने आएंगे। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन इस वक्त जब तक पेपर नहीं देख लिए जाएंगे तब तक आगे इसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल है। शुक्रिया।